नमस्कार दोस्तों। बनस्थली ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं विनोद शर्मा हिंदी अनिवार्य कक्षा 12वीं के संवाद सेतु के कुछ टॉपिक बताऊंगा। संवाद सेतु में क्या है कि ये 12 अंक की आती है। संवाद सेतु ये जो बोर्ड के एग्जाम है उसमें ये 12 अंक की आती है। प्रत्येक जो पाठ है वो बटा हुआ है। पहला जो चैप्टर है, पहला पाठ, वो आता है 2 अंक का। दूसरा है वो भी 2 अंक का है। तीसरा चैप्टर है वो भी 2 अंक का है। चौथा चैप्टर है वो आपका 3 का है, 3 अंक का। पांचवा चैप्टर है वो भी 3 अंक का है। इस तरीके से ये कुल 12 अंक का आता है। इसमें मैं सबसे पहले आपको जो पहला चैप्टर है जिसे समाचार लेखन के नाम से जाना जाता है, इसमें सबसे पहले हमें इसकी जानकारी कर लेनी चाहिए कि इस समाचार लेखन में जो महत्वपूर्ण चीजें हैं वो कहाँ से प्रारंभ होती हैं। तो आज मैं आपको उसी के बारे में बताऊंगा। जो पहला चैप्टर है उसमें हम जनसंचार के माध्यम से प्रारंभ करेंगे, क्योंकि जो समाचार लेखन है वो यहीं से प्रारंभ होगा। जनसंचार के माध्यम है तो जनसंचार क्या है? जनसंचार सबसे पहले दो या दो से अधिक लोगों के बीच सूचनाओं का आदान प्रदान करना ही जनसंचार कहलाता है। दो या दो से अधिक लोगों तक सूचनाओं का आदान प्रदान करना ही जनसंचार कहलाता है। दो या दो से अधिक लोगों के बीच सूचनाओं का आदान प्रदान करना ही जनसंचार कहलाता है। अब अब हम चर्चा करेंगे, ये तो है जनसंचार। अब उसके बाद में हम चर्चा करते हैं माध्यम पर। तो माध्यम क्या चीज होती है? माध्यम किसे कहते हैं? जिस तकनीक के जरिए सूचनाओं को पहुंचाया जाता है, उसे माध्यम कहते हैं। अब सवाल उठता है कि ये जो जनसंचार के माध्यम है वो कौन कौन से हैं? जनसंचार के माध्यम, अब थोड़ा सा मैं आपको एक प्रारंभिक जानकारी दे दूं। यहाँ 3 प्रश्न बनते हैं। 3 प्रश्नों में हमें वो छोटे छोटे प्रश्न हैं
जैसे सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि जनसंचार का सबसे प्राचीन माध्यम कौन सा है। जनसंचार का सबसे प्राचीन माध्यम, और जनसंचार का सबसे प्राचीन माध्यम है वो है आपका मनुष्य। अब आप सोचते होंगे कि मनुष्य कैसे है। मनुष्य जनसंचार का सबसे प्राचीन माध्यम इसलिए माना जाता है, जैसे अगर अपन देखते हैं तो उस समय जैसे नारद, संजय, ये प्राचीन जो संवादों को पहुंचाते थे तो सबसे पहले यही लोग पहुंचाते थे। अब जो दूसरा प्रश्न बनता है, दूसरा है कि जनसंचार का आधुनिक युग का सबसे प्राचीन माध्यम कौन सा है। तो जनसंचार का आधुनिक युग का सबसे प्राचीन माध्यम है प्रिंट माध्यम। पहले मैं आपको बता दूं कि जो पहला प्रश्न है वो क्या है कि जनसंचार का सबसे प्राचीन माध्यम। तो ये इसका जो उत्तर है कि जनसंचार का सबसे प्राचीन माध्यम कौन सा है, तो इसमें आ जाएगा कि मनुष्य। जैसे नारद, संजय, अब दूसरा प्रश्न बनता है, दूसरा प्रश्न है वो है कि जनसंचार का आधुनिक युग का सबसे प्राचीन माध्यम। जनसंचार का आधुनिक युग का सबसे प्राचीन माध्यम। अब इसमें आ जाता है कि जनसंचार का आधुनिक युग का सबसे प्राचीन माध्यम कौन सा है, तो इसमें आ जाएगा आपका प्रिंट माध्यम या मुद्रण प्रणाली। प्रिंट माध्यम या मुद्रण प्रणाली। अब जो तीसरा प्रश्न है वो है कि जनसंचार का आधुनिक युग का सबसे लोकप्रिय माध्यम कौन सा है। जनसंचार का आधुनिक युग का सबसे लोकप्रिय माध्यम। जनसंचार का आधुनिक युग का सबसे लोकप्रिय माध्यम है, जिसे आज अपन नव माध्यम कह लेते हैं। जो इंटरनेट। तो ये मैंने आपको बताए कि जनसंचार का सबसे प्राचीन माध्यम, जनसंचार का सबसे जो अगर अपन देखते हैं कि प्राचीन माध्यमों में आधुनिक माध्यम जो सबसे पुराना माना जाता है वो जनसंचार का आधुनिक युग का जो सबसे लोकप्रिय माध्यम है वो। तो अब आज अगर हम अपने सिलेबस के अनुसार देखते हैं तो किताबों में आपको बहुत कम मिलेगा कि जनसंचार का जो आधुनिक युग का सबसे लोकप्रिय माध्यम है, इंटरनेट के बारे में सभी जानते हैं, लेकिन उसमें बहुत संक्षिप्त में बताया गया है। आज मैं आपको एक विस्तार से बताना चाहता हूं कि सबसे पहले हम देखते हैं आधुनिक युग का सबसे प्राचीन माध्यम।
तो इसमें आ जाता है प्रिंट माध्यम। तो आज आपको मैं प्रिंट माध्यम की जानकारी दूंगा कि प्रिंट माध्यम क्या है, प्रिंट माध्यम का प्रारंभ सबसे पहले कहाँ हुआ, भारत में इसका प्रारंभ कब हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, इसके अंतर्गत कौन कौन से विषय आते हैं, प्रिंट माध्यम की क्या क्या खूबी होती हैं, अच्छाई होती हैं, विशेषताएं होती हैं, तथा क्या क्या कमियां होती हैं, खामियां होती हैं। आज मैं आपको उन्हीं के बारे में अवगत कराना चाहूंगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रिंट माध्यम। तो आज मैं टॉपिक स्टार्ट करना चाहता हूं सबसे पहले प्रिंट माध्यम। तो आइए सब ध्यान से देखेंगे कि प्रिंट माध्यम क्या है। और आज अगर अपन जो फर्स्ट चैप्टर संवाद सेतु का देखते हैं वो समाचार लेखन है, लेकिन बच्चे क्या करते हैं कि उसी से जुड़ जाते हैं डायरेक्ट समाचार लेखन से। लेकिन ये समाचार लेखन है वो भी प्रिंट माध्यम का ही एक महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है। तो प्रिंट माध्यम के बारे में सबसे पहले हमें जानकारी करनी है। तो प्रिंट माध्यम, प्रिंट माध्यम जिसका दूसरा नाम है मुद्रण प्रणाली। तो देखिए बच्चों, आज मैं आपको इस प्रिंट माध्यम और मुद्रण प्रणाली के बारे में बताना चाहूंगा। यह जनसंचार का आधुनिक युग का सबसे प्राचीन माध्यम, यह है जनसंचार का सबसे प्राचीन माध्यम है। इसका प्रारंभ सबसे पहले चीन में हुआ था। इसका प्रारंभ सबसे पहले चीन में हुआ था। लेकिन आधुनिक छापे खाने को प्रारंभ करने का श्रेय प्रारंभ करने का श्रेय जर्मनी के गुटेनबर्ग को जाता है। भारत में इसका प्रारंभ सबसे पहले गोवा में हुआ था। अब सवाल उठता है कि गोवा में तो हुआ था, लेकिन कब हुआ था? सन 1556 में। सन 1556 में
गोवा में इसका प्रारंभ हुआ। अब बात आती है कि क्यों हुआ। पहले तो प्रश्न उठा कि कहां हुआ, कब हुआ। बात आती है कि क्यों हुआ। ईसाई मिशनरियों द्वारा धार्मिक पुस्तकें छापने के उद्देश्य से इसका प्रारंभ हुआ, क्योंकि उस समय अपने यहाँ ईसाई धर्म के लोग थे, वो अपने धर्म का प्रचार प्रसार करना चाहते थे। अब अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए अगर अपन संवाद की बात करते हैं तो अगर एक व्यक्ति से संपर्क किया जाएगा तो संपर्क नहीं हो सकता। अगर प्रतिदिन अगर लोगों से अगर मिला जाए तो ज्यादा से ज्यादा 100, 150, 200 लोगों से मिल सकते हैं। लेकिन उन्होंने अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए सोचा कि क्यों ना हम एक छापे खाने का आविष्कार करें, क्यों ना हम प्रिंट माध्यम का आविष्कार करें। तो सबसे पहले उन्होंने सन 1556 में गोवा में ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए प्रिंट माध्यम का प्रारंभ किया। तो अब प्रश्न उठता है कि भारत में इसका प्रारंभ सबसे पहले गोवा में हुआ। कब हुआ? सन 1556 में हुआ। अब कहां हुआ? गोवा में। क्यों हुआ? कि ईसाई मिशनरियों द्वारा धार्मिक पुस्तकें छापने के उद्देश्य से इसका प्रारंभ हुआ। ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करने के उद्देश्य से मैं एक चीज और आपको बता दूं कि इसमें कौन कौन से विषय आते हैं। ये था आपका प्रिंट माध्यम। अब इसमें विषय कौन कौन से आते हैं, प्रिंट माध्यम में या मुद्रण प्रणाली में कौन कौन से विषय आते हैं। तो प्रिंट माध्यम में विषय आएंगे साहब, इसमें पुस्तकें, पत्र पत्रिकाएं, पर्चा आदि आते हैं। अब अगर हम देखते हैं बच्चे क्या करते हैं कि सीधे सीधे समाचार लेखन से पढ़ते हैं। जो पहला चैप्टर है उसमें समाचार लेखन है। समाचार लेखन में वही है कि समाचार लेखन के ककार, समाचार लेखन में कौन सी शैली का प्रयोग किया जाता है। लेकिन वास्तविक रूप से अगर हम देखते हैं तो जब तक हम इनको नहीं देखेंगे, अगर उसने प्रश्न कर लिया कि प्रिंट माध्यम की खूबी क्या है, प्रिंट माध्यम की खामी क्या है, अगर हम इनके बारे में अगर बताएं तो बच्चा उसमें अगर देखता है, आज जो पुस्तक है उसमें इनके बारे में जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन हमें सबसे पहले इनके बारे में जानकारी लेनी होगी, तब हमें पता लगेगा कि वास्तव की स्थिति क्या है। मैं आपको बताऊंगा कि इसकी खूबी कौन सी है और खामियां कौन सी हैं, जिसे अपन उसकी विशेषता कह लें और उसकी कमियां कह लें। तो अब हम देखते हैं कि प्रिंट माध्यम की खूबियां।
दोस्तों, आज जो बनस्पति ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से आप सभी को शिक्षा से जोड़ने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है, वो आपके हित के लिए है, आपकी भलाई के लिए है। ये कोई आडंबर करने के लिए नहीं है, हम कोई दिखावा नहीं कर रहे। ये बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही थी हर बार। हालांकि कुछ लोग, ये अपना धौलपुर है, इसमें कई लोग ये मानते हैं, कई संस्थाएं ये मानते हैं कि ये लोग तो केवल एक दिखावा करते हैं, आडंबर करते हैं। हम एक आडंबर नहीं कर रहे। वास्तविक रूप से वरिष्ठ शिक्षा निकेतन उच्च माध्यमिक विद्यालय गौशाला के द्वारा आप इस महामारी में भी आप अपने घर बैठ करके शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए ये मुहिम चलाई गई है। इसके लिए मैं अपने संस्थापक श्री राजकुमार तोमर जी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने आज वास्तव में बच्चों की उस समस्या को समझा, और हमारे जो गुरुजन हैं उन्होंने भी एक महत्वपूर्ण कदम उठाया। सभी विषय विशेषज्ञों द्वारा आपको बताया जाएगा, आपको समझाया जाएगा। प्रतिदिन ये क्लास चलेंगी, आपको सिर्फ और सिर्फ इससे जुड़े रहना है। अब मैं आपको बताता हूँ प्रिंट माध्यम की जो खूबी और खामियां हैं उनके बारे में। तो प्रिंट माध्यम की खूबी क्या है, प्रिंट माध्यम की खामियां क्या है, प्रिंट माध्यम की विशेषता क्या है, प्रिंट माध्यम में कमियां क्या है। तो देखिए, कई बार, सबसे पहले एक बार ये 2013 में प्रश्न आया था, तब ये पहली बार संवाद सेतु के कुछ चैप्टर चले ही चले थे। तो बच्चे इसमें भ्रमित हो जाते कि ये है क्या चीज। और वास्तविक रूप से ये एक ऐसा था जो पहली बार हिंदी में इसे शामिल किया गया था। तो ये जो प्रिंट माध्यम है उसकी खामी जैसे पूछ ली, अब खामियों को बच्चे समझ नहीं पाते। अगर उसकी कमजोरी पूछ ली तो चलो कमजोरी के बारे में आ जाएगा। तो सबसे पहले अगर हम देखते हैं कि अच्छाई क्या है, उसकी विशेषता क्या है, उसकी खूबी क्या है, तो अब सबसे पहले मैं आपको खूबियों के बारे में बताऊंगा, अच्छाइयों के बारे में बताऊंगा। अब ये चीज आपको मैं कल बताऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार। आप सुरक्षित रहिए और अपने घर पर रहिए, अपना बहुत ख्याल रखिए। हमारा विद्यालय परिवार है, वो आपको सुरक्षित रहने की भगवान से कामना करता है। धन्यवाद।